हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं आज 10 फरवरी को मार्केट ने किस तरीके से काम किया। आज प्राइस यहाँ कहीं ओपन हुआ है 23,540 के आसपास। एंड यहाँ से एक गैप डाउन ओपन हुआ है यहाँ पर एक्चुअल में। एंड यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल बनाने के बाद अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल बनी है। एंड यहाँ से प्राइस कॉन्टीन्यूअस नीचे आया है कल का जो एक स्पॉट फॉर्मेशन हुआ था उसके पास। एंड यहाँ से एक पुल बैक लिया एंड एग्जैक्ट 23,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वहीं से ही मार्केट ने रिजेक्शन लिया और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस नीचे आ रहा है। अब देखिए नीचे का जो आज डाउन साइड का ऐसा कुछ मेरा भी प्लान नहीं था कि मार्केट डाउन साइड में जाएगा, या तो प्राइस यहाँ कहीं से एक हल्का सा पुल बैक देने के बाद यहाँ कहीं से रिवर्स कर सकता था। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि नीचे कोई एसएल हैं अवेलेबल हैं जो बायर गए। यहाँ पर इन सब के अंदर जो बायर आए होंगे, जो रैंडम बायर आए होंगे एक एक दिन के अंदर, वो सब ख़त्म कर दिए मार्केट ने। एंड उससे अगले दिन फिर एक स्पाइक मारा अच्छा खासा यहाँ पर। तो जब इस तरीके से बड़े कैंडल्स बनते हैं, ये जब बड़े कैंडल्स बनते हैं तो इसमें अच्छे खासे जो बायर लोग होते हैं नीचे के लेवल के भी, जिनको 23,500 के नीचे भी अपना पोजीशन कट करना है, तो जब बड़ी कैंडल्स बनती हैं तो डर लगता है सबको और पोजीशन निकाल देते हैं लोग। जिनके एसएल यहाँ कहीं भी रखे होंगे तो उन लोगों ने भी यहीं कहीं रनिंग कैंडल्स के अंदर निकाल दिए होंगे। और ये सब लेवल हैं मार्केट के अंदर अच्छे खासे दूर। तो अब प्राइस यहाँ जब ओपन हो रहा है तो उसके बाद उससे नीचे क्यों ही आएगा, क्योंकि उसके बाद प्राइस फिर ऊपर गया, फिर रैंडम बायर आए होंगे या कुछ प्रोफेशनल आए होंगे। उसके बाद फिर मार्केट ने अच्छे खासे बड़े लेवल पर गिरावट की है। तो यहाँ पर मुझे लगता नहीं कि बायर बचे होंगे, क्योंकि जब ये अच्छी खासी सेलिंग हुई है इसके अंदर ओवरऑल सेलर ही रहे होंगे। ये लास्ट के अंदर एक बाइंग आई है, बट उसमें लास्ट आवर के अंदर, लास्ट टाइम के अंदर यहाँ पर रिटेल मेजोरिटी के अंदर बाइंग हुई नहीं होगी। यहाँ पर कोई ऑपरेटर लेवल का बंदा बैठा होगा जिसने बाइंग की होगी, रिटेल ने बाइंग नहीं की होगी। तो ओवरऑल यहाँ पर बायर्स जो हैं वो फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हैं तो वो इन सब लेवल के नीचे हैं, 23,200 के नीचे हैं, फिर वो इन सब लेवल के आसपास जिन लोगों ने एंट्री की थी। जो अगर यहाँ पर बायर आए थे, ये बायर भी निकल चुका, ठीक है, जब मार्केट यहाँ कहीं आया होगा, यहाँ कहीं आया होगा। अब जो बायर हैं वो ये बायर हैं, और ये बायर अपना एसएल कब देंगे, ये बायर अपना एसएल देंगे जब मार्केट 23,200 के नीचे आएगी। वो मैं कब बात कर रहा हूँ, ये डिसीजन कब बना रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पर है आज, जब यहाँ कहीं मार्केट चल रही है कि यहाँ कहीं से ऊपर जाएगी। तो मेरा अंदाज़ा यही था कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी। देखिए आज कोई ट्रेड बना नहीं मार्केट के अंदर, एंड आज एनालिसिस का ही डे रहेगा। तो यहाँ से प्राइस जब इस तरीके से आ रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, तो मेरा भी प्लान यही था कि अब प्राइस ने एक तो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया है, यहाँ पर ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया, और मुझे भी लगा कि यहाँ से एक बार और रिजेक्शन करके और यहाँ कहीं से प्राइस निकल सकता है या थोड़ा सा नीचे और आ सकता है 23,400 के आसपास तक, और वहाँ से प्राइस निकल सकता है, शूट कर सकता है अपर साइड में इस तरीके से। यहाँ से एक रिट्रेस करके यहाँ पर निकल सकता है, क्योंकि ये रिजेक्शन, ये जो रिजेक्शन है यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन लिया है दो कैंडल्स ने। अगर आप चार्ट के अंदर नोटिस करोगे तो ये अच्छे खासे रिजेक्शन है, और ये पिन पॉइंट कहाँ से रिजेक्शन लिए, 23,500 के लेवल से। अब देखिए जब क्लोजिंग प्राइस से नीचे काम कर रहा है प्राइस, यहाँ पर कल का जो क्लोजिंग प्राइस था उससे अच्छी खासी बड़ी रेड कैंडल ने रिजेक्शन लिया हुआ है, उसके नीचे प्राइस है, एक बड़ी रेड कैंडल है, एक क्लोजिंग प्राइस से नीचे है जो प्राइस काम कर रहा है, उसके बावजूद 23,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके भी नीचे है। तो इन तीनों कंडीशन को देखते हुए सेलर्स ही आएंगे मार्केट के अंदर, यहाँ पर फिर सेलर ही काम करेंगे, ठीक है। तो उस साइकोलॉजी को लेकर ये प्लान था कि मार्केट अब अपर साइड में ट्रैवल करेगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ दिखा नहीं। तो ठीक है, मार्केट है, कुछ भी प्लान हो सकता है, बट देखिए अपना जो डिसीजन है, डिसिप्लिन है, वो मेंटेन रखिए। अब जब प्राइस यहाँ पर था तो यहाँ पर मेरा कंफर्मेशन था कि एक डिप और लगेगा मार्केट के अंदर, एंड यहाँ से जब यहाँ तक आ रहा था
बिल्कुल इस एग्जैक्ट पिन पॉइंट से आप नहीं बता सकते कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकलेगा, बट जब प्राइस यहाँ से फिर से होल्ड करने लगा इस तरीके से, तो मैंने ऑप्शन का चार्ट नोटिस किया यहाँ पर। ये 23,400 की कॉल है और ये 23,500 का पुट है। यहाँ पर ये देखें किस तरीके से होल्ड कर रहा है चार्ट, राइट। ये किस टाइम की कैंडल है, 9:32 पर और 9:45 पर। अब यहाँ पर पुट का चार्ट देखिए आप, ये जो कैंडल है यहाँ से यहाँ तक का प्राइस यहाँ पर होल्ड किया और यहाँ से प्राइस यहाँ चला गया, यहाँ पर प्राइस होल्ड कर रहा है सेम लेवल पर। ये देखिए 9:32 से ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो विक है, यहाँ से और यहाँ तक। कॉल का चार्ट तो यहीं पर है बट पुट का चार्ट वहाँ पर अपर साइड में चला गया है। अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब कुछ हो रहा है, यहाँ पर जो बायर आ रहे हैं, यहाँ पर जब चार्ट रुक रहा है तो बायर भी आ रहे हैं इस स्पॉट को देखकर जो ऑप्शन के अंदर बन रहा है, और सेलर भी आ रहे हैं। सेलर किस लिए आ रहे हैं, जब यहाँ पर चार्ट कॉन्टिन्यूअस रुका हुआ है, सेलर इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से एक और डाउन मूवमेंट मिलेगी, और बायर इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ से स्पॉट बना रहा है। स्पॉट बना रहा है, मार्केट ने लालच दिया बायर्स को, और यहाँ से बाइंग साइड की एक मूवमेंट दिखाई छोटी सी 20 पॉइंट की, और जैसे ही यहाँ पर अच्छे खासे बायर्स आए, यहाँ पर इस जोन को जैसे ही ब्रेकआउट मिला, कुछ बायर यहाँ आए होंगे, कुछ इन दो बड़ी कैंडल्स पे आए होंगे, जो यहाँ पर भी नहीं आए होंगे वो यहाँ पर आए होंगे। जैसे ही अच्छे खासे बायर आए, उन सब का एसएल क्या होगा ये, और जैसे ही बायर आए मार्केट ने डाउन साइड में एक डिप लगाना फिर शुरू किया। और सेम चीज़ देखिए यहाँ से जब मार्केट यहाँ चला गया था, अब यहाँ से यहाँ तक एक बार आया, जब ये ऊपर साइड में जा रहा था तो पुट का चार्ट नीचे आया, और यहाँ से इसके अंदर इतनी मूवमेंट नहीं हुई है जो इसके अंदर 60 पॉइंट की मूवमेंट हुई है, और यहाँ पर करीबन 40 पॉइंट के आसपास की ही मूवमेंट है। तो पुट के चार्ट ने अच्छा खासा प्रीमियम गेन किया यहाँ पर। बट यहाँ पर आप सेम चीज़ देखोगे तो यहाँ पर इस चार्ट ने ब्रेकडाउन दे दिया था, जबकि कॉल का चार्ट था वो यहीं पर होल्ड कर रहा था, और यहाँ से अपर साइड में गया और फिर ये डाउन मूवमेंट आई। तो वो नोटिस करना आप चार्ट के अंदर। अब वहाँ पर बताने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ पर जब इस तरीके से चार्ट के अंदर जो ऑप्शन का चार्ट है यहाँ पर होल्ड करता है और उसका ब्रेकआउट देता है, तो वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करेगा। ये सबको पता है कि यहाँ पर बायर आए होंगे, तो एक बार यहाँ पर इस ट्रैप से बचने के लिए यहाँ पर आप बाइंग मत करो, एक बार इसको ब्रेक डाउन करने दो और उसके बाद चार्ट को निकलने दो, या वेट करो कोई 5 या 10 मिनट की कैंडल बनने दो। अब ये देखिए ये जो बड़ी कैंडल है इसका कोई ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, ये जो बड़ी रेड कैंडल है, क्या प्राइस ने इसका ब्रेकआउट किया? नहीं किया, एक बार भी नहीं किया। यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट होता 5 मिनट की या 10 मिनट की या 15 मिनट की कोई एक कैंडल ग्रीन बनती यहाँ पर, उसके बाद चांसेस थे कि ये सब लेवल निकलेंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। कॉल के चार्ट के अंदर वो इसके नीचे ही रहा। यहाँ पर देखिए अगर ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक स्मॉल सा ट्रेड मिल सकता था, बट वो एक रिस्की ट्रेड था। यहाँ पर अगर चल गया तो वो ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड चला इस तरीके से, यहाँ से स्पॉट लिया, यहाँ से स्पॉट लिया और यहाँ से एक ट्रेड मिल गया, बट ठीक है मैंने उस पर काम नहीं किया। अगर यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो इस तरीके से ये देखिए, जैसे ही इसने यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाया है यहाँ पर, और जैसे ही ये बना रहा था डब्लू पैटर्न, तो मैं ग्रुप में बात कर रहा था उस टाइम, और मैंने बताया भी था, ट्रेडर के साथ शेयर किया था कि यहाँ पर ये डब्लू पैटर्न बना रहा है तो यहाँ से तो ये ब्रेक डाउन होगा एक बार, चार्ट यहाँ तक आए या नहीं आए ये कंफर्म नहीं है, बट ये लेवल तो ब्रेक होगा, और उसके बाद चार्ट कॉन्टिन्यूअस किया, राइट। मैंने ये ऐसा कुछ कंफर्म किया था कि चार्ट यहाँ से और इस तरीके से भी जा सकता है, हो सकता है कि ये लो क्लियर ना करे, बट ऑप्शन के अंदर ये लो क्लियर होगा। आप नोटिस करना कई बार ऑप्शन के अंदर लो लगेंगे, लोअर लो लगेंगे, बट स्पोर्ट के अंदर नहीं लगेंगे। चार्ट इस तरीके से भी काम कर सकता था, बट ठीक है आज मार्केट अपर साइड में नहीं गया, नो इशू। अब उसके बाद जब यहाँ एक ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग तो एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मैं जो ट्रेंड लाइन का जो फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है उसके अकॉर्डिंग अगर काम करते हो आप, तो एक ट्रेड बन रहा है यहाँ पर, राइट। यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया और उसका ब्रेकआउट दिया, और यहाँ से कंटिन्यूअस
एक सेलिंग मिली 50-60 पॉइंट की। बट उसके बाद यहाँ पर जब चार्ट आता है इस लेवल के आसपास, तो मेरा प्लान यही था कि एक बार ये ब्रेकआउट दे और यहाँ पर सस्टेन करेगा कोई 5-10 मिनट की या 15 मिनट की एक अच्छी कैंडल, उसके बाद अब वो साइड में जाए। बट उसके बाद चार्ट देखिए यहीं कंटिन्यूअस साइडवेज रहा मार्केट, तो अब मैं समझ गया था कि अब एक बार और डिप लगाएगा, एक और नया लो लगेगा मार्केट के अंदर। वो किस तरीके से, अब वो ऑप्शन के अंदर पता चलेगा। देखिए जब यहाँ पर चार्ट ट्रैवल कर रहा है काफ़ी देर तक सस्टेन कर रहा है, अब यहाँ पर फिर से उसने डब्लू पैटर्न बनाया, एक डबल बॉटम बनाया, यहाँ पर फिर से बायर आए, फिर से उनको निकाला, अब फिर से ये लेवल आसपास ही है। कुछ रैंडम बायर तो निकले होंगे यहाँ पर, बट ओवरऑल तो एसएल यही होगा, उसके नीचे ही होगा, कि जब तक इसके नीचे कोई बड़ी सी कैंडल नहीं बनेगी तो लोग एसएल नहीं देते जो मैनुअली काम करते हैं। तो उसके बाद मार्केट ने फिर से एसएल निकालना शुरू किए नीचे की ओर, तो वही एक लॉजिक था यहाँ पर। और एक ये बड़ी जो रेड कैंडल थी जो यहाँ पर इस स्पॉट के बाद बनी थी ये वाली, तो जब तक ये कोई ग्रीन कैंडल इसको कवर नहीं करेगी तो उससे पहले मार्केट नहीं जा सकती। और एक भी ऐसी कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी। आप ये नोटिस किया करो कि लाइव चार्ट के अंदर कि जो बड़ी कैंडल बनी है उसके अंदर पोटेंशियल होता है। तो ये कैंडल कोई भी ऐसी एक ग्रीन कैंडल नहीं बनी या छोटी छोटी कोई ग्रीन कैंडल नहीं बनी जिन्होंने इसका ब्रेकआउट दिया हो। तो उसके बाद ये भी एक रीज़न था कि प्राइस इसके नीचे सस्टेन कर रहा था, तो मैं कंफर्म था कि हाँ ये लो निकलेंगे एक बार फिर से, और मार्केट ने वैसा ही किया। अब सेम चीज़ ये इस तरीके से कंफर्म हुआ कि यहाँ पर ये जो डब्लू पैटर्न है तो वो ब्रेक डाउन मिलेगा, और उसके बाद मार्केट ने कॉन्टिन्यूस यहाँ पर फिर लो लगाया, फिर ये लो लगाया। तो यहाँ पर लो लगाने का मतलब है कि यहाँ पर ओवरऑल एसएल का कलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर अच्छी खासी बाइंग की गैदरिंग हो रही है, और जब बायर्स आएंगे तो उनके एसएल यहीं पर होंगे इस जोन के आसपास। और जो 350 के जब नीचे प्राइस एक बार जाएगा तो लोग एसएल देना शुरू करेंगे। और सेम चीज़ अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे, ऑप्शन का जो 1 मिनट का चार्ट है तो उसके अंदर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक इस तरीके से कंफर्मेशन मिल सकता है यहाँ पर कि यहाँ से ये जो आज के दिन का लो है ऑप्शन जो पुट का चार्ट है 23,500 के अंदर, यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन यहाँ से कनेक्ट करता हूँ, एंड यहाँ से इस पॉइंट से मैं कनेक्ट करता हूँ। और यहाँ से आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे चार्ट के अंदर हो क्या रहा है, यहाँ से प्राइस ने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, और यहाँ से चार्ट ने ब्रेकडाउन दिया है, यहाँ पर नीचे की ओर ब्रेकडाउन दिया है। फिर से चार्ट ने थोड़ा ब्रेकआउट दिया यहाँ पर, बट सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से नीचे की ओर आ गया। अब ओवरऑल यहाँ पर हो क्या रहा है कि प्राइस ट्रेंड लाइन के ऊपर तो कम सस्टेन कर रहा है और नीचे ज़्यादा कर रहा है। जब नीचे ज़्यादा सस्टेन कर रहा है, यहाँ पर ट्रैवल कर रहा है चार्ट ओवरऑल यहाँ तक, जब वो सस्टेन कर रहा है चार्ट यहाँ तक इस आधे घंटे के अंदर, तो इसके अंदर सेलर ने ज़्यादा काम किया होगा। सेलर ने, इट मीन्स कि जो पुट के अंदर जो सेलर आए होंगे, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो मार्केट है स्पॉट का चार्ट है इसके अंदर बाइंग की गैदरिंग हो रही है, यहाँ पर बायर आ रहे हैं। तो बायर आ रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, उनके अगेंस्ट काम करेगा। तो जैसे ही इसका सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट इसके ऊपर जाने लगा और फिर से डाउन साइड में आया, तो कुछ लोगों ने यहाँ सेल किया होगा, यहाँ सेल किया होगा, फिर से यहाँ सेलिंग की होगी, और अब ब्रेक डाउन दे दिया है यहाँ पर ये अच्छे तरीके से नीचे की ओर। तो अब अच्छे खासे जब सेलर आए यहाँ पर, एक और छोटी सी ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पर इस तरीके से। जब अच्छे खासे सेलर आए, एक ये कैंडल बन रही है जिसने अच्छा खासा यहाँ पर, जब रनिंग कैंडल थी तो रेड बनी थी यहाँ तक नीचे की ओर, और उसके बाद जब अच्छे खासे सेलर आए तो वहीं से ही चार्ट ऊपर साइड में निकलना शुरू हो गया, और ये हाई इसने निकाला यहाँ पर। हाँ ये एक अच्छा ट्रेड बन रहा था यहाँ पर, एक लॉजिकल ट्रेड था, तो ये एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता था, बट मैं अवेलेबल था नहीं इस टाइम पर, तो उस टाइम मैं सीट पर नहीं था। तो बट लॉजिक है इस ट्रेड का ये कि यहाँ पर ये क्यों इस ट्रेड ने काम किया। बट स्पोर्ट के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ऐसा कुछ, सिर्फ यहीं पर ही आपको इस तरीके से ट्रेंड लाइन अगर आप कनेक्ट करोगे, ये वाली ट्रेंड लाइन कि यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से जब आप कनेक्ट करोगे तो ये ऐसा लगेगा कि ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने। ब्रेकआउट करने के बाद जब प्राइस इस तरीके से होल्ड करता है तो फिर से बायर आएंगे, और बायर आएंगे तो मार्केट सेलिंग में जाएगी।
तो इसलिए ये एक ट्रेड तो बना, बट उसके बाद तो देखिए मार्केट ने जिगजैग किया है यहीं पर। और अब लास्ट में जाने के बाद 1:30 या 2 बजे के बाद देखिए मार्केट ने फिर से एक डब्लू बॉटम बनाया है। अब ये लेवल क्लीन होगा डेफिनेट, ये कल या परसों में फिर ये लो क्लीन होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर से बायर का कलेक्शन हुआ होगा, अच्छी खासी गैदरिंग हुई होगी बायर की, और यहाँ से मार्केट रिजेक्शन लेकर आया है। तो अब ये नोटिस करना है कल की प्राइस पहले इस लेवल को क्लीन करता है, क्लीन ये भी होगा देखना, और क्लीन ये भी होगा। अब ये डिपेंड करता है कि प्राइस पहले इसको क्लीन करने जाता है या प्राइस पहले इसको क्लीन करने जाता है। एक साइड के एसएल तो ज़रूर निकलेंगे, निकलेंगे दोनों साइड के, बट वो फर्स्ट अटेम्प्ट किस साइड में होगा। यहाँ पर अच्छा खासा डब्लू बॉटम, ये जो डबल बॉटम बना हुआ है, पैटर्न बना हुआ है, तो सबको नोटिस, सबके नोटिस में आ रहा है, ये सबको दिख रहा है, तो बायर आए हैं। अगर आप 5 मिनट के अंदर देखोगे तो भी अच्छा खासा बन रहा है। अब वहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक पे काम करते हो तो यहाँ पर कैंडल के अंदर भी अच्छी खासी कैंडल्स बनी हुई हैं। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर भी एक, जब इसका हाई निकलता है तो उसके ऊपर ट्रेड लिया जा सकता था, सिर्फ वही एसएल लगाओ कैंडल के लो का रनिंग कैंडल के अंदर, तो एक ट्रेड इनिशिएट हो सकता था। वो इसलिए कि वहाँ पर जो कॉल के अंदर यहाँ पर जो स्पॉट क्रिएट हो रहा था, क्रिएशन हो रहा था, उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड बन रहा था। ये जो स्पॉट बना है तो ये क्लीन होगा, ये डेफिनेट। आई ऑलरेडी शेयर दिस चार्ट विद, यहाँ पर ये मैंने मेंशन कर रखा है, ये इस तरीके से, और सेम वही चार्ट बना है यहाँ पर। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए एंड वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 5 मिनट के अंदर वो हैमर कैंडल बनी हुई है, तो यहाँ पर ट्रेड बन सकता था। वो सेम ही कैंडल है, यहाँ पर ये 5 मिनट की है और यहाँ पर 10 मिनट की है पुट के चार्ट के अंदर। फिर यहाँ पर एक अच्छा खासा जो ट्रेड मैंने बताया ट्रेंड लाइन का, वो इनिशिएट हो रहा है। कैंडल्स देखो आप, ब्रेक डाउन, फॉल्स ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर कैंडल्स कैसी क्रिएट कर रहा है मार्केट, तो वो सब स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे मैं अच्छी खासी स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। और ये चैनल है यूट्यूब का, तो ये ज्वाइन करिए। तो थैंक यू, थैंक यू टीम।